आती हैं गुरु साक्षात परब्रह्म अथवा भगवान से भी अधिक। बाकी बोल तो लेते हैं हम लोग, बात तो कर लेते हैं कि हमारे लिए भगवान है हमारे गुरु, अथवा फिर भगवान से भी हमारे लिए तो बड़े हैं गुरु ये, लेकिन अनुभूति नहीं है हम सबकी। अनुभूति अगर नहीं है कि ये भगवान है अथवा भगवान से बढ़कर ये अनुभूति नहीं होगी तो फिर आपको वो जो द्वार है, वो जो चरण है, वो जो शरण है, उसमें आपका अनुसंधान नित्य नहीं रहेगा। अनुभूति नहीं हो रही तो शायद कहीं शिष्य की विनम्रता में कमी है और या फिर गुरु की समता में कमी है। कहीं भी कनेक्शन ठीक नहीं होगा तो फिर दो में से एक बात हो गई। अगर वो ठीक है, कनेक्शन समता और विनम्रता का मिलन है गुरु शिष्य, तो फिर मुंह से शिष्य बोले ना बोले कि मेरे लिए भगवान है या भगवान से अधिक है, लेकिन जीवन पर्यंत नहीं, जन्म जन्म पर्यंत छूट नहीं पाता, क्योंकि अनुभूति में ये बात आ जाती है कि वो भगवान से और भगवान से अधिक कई अर्थों में है। गुरुत्व भगवान से अधिक है कई अर्थों में। भगवान जीवात्मा को नर बनाता है और सदगुरु नारायण बनाता है, सीधी बात तो ये। भगवान इस जीव को जैसा कर्म करें वैसी सजा देता है, जबकि गुरु उसको सत्कर्म की प्रेरणा देता है। जबकि सत्कर्म न करो तो भगवान की व्यवस्था तो बिल्कुल कानूनी है। भगवान का जो कानून है वो अटल है बिल्कुल। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा, उसमें बिल्कुल आगे पीछे ईश्वर नहीं करता। तो जैसा कर्म वैसा फल भगवान देता है, लेकिन सदगुरु सत्कर्म की प्रेरणा देता है। परमात्मा वो आंखें देता है जिससे दुनिया दिखती है, सदगुरु वो दृष्टि देता है जिससे परमात्मा दिखता है। भगवान मनुष्य शरीर देता है, लेकिन सदगुरु जन्म मृत्यु से छुटकारा दे देता है। अगर कोई देवी देवता का, भगवान का कहीं पर भी अपराध हमसे हो जाता है तो केवल और केवल गुरु कृपा उससे छुटकारा दे देती है। लेकिन अगर गुरु का अपराध होता है तो कोई देवी देवता छुटकारा नहीं दिला सकता। हरि रूठे गत एक है, गुरु शरण में जाए, गुरु रूठे गत एको नहीं, हरि न होत सहाय। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह होती है, गुरुत्व की शक्ति जिस महापुरुष में है, केवल वही हमारे जीवन के दो पहाड़ों को कहो, दो पापों को कहो, दो वृत्ति को कहो, दो भयानक दोषों को कहो कि केवल गुरु कृपा से टूटता है। और वो दो है, एक मोह और दूसरा अहंकार। ये गुरु कृपा के बिना कभी नहीं टूटेगा। लेकिन आप पूरे समाज में देखो तो ऐसा भी तो नहीं लगता कि जो गुरु के पास गया फिर उसका मोह चला गया, जो गुरु के पास गया उसका अहंकार छूट गया। सभी के मोह और अहंकार छूटते हैं, ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा और कोई अस्पताल भी नहीं है कि इसका ऑपरेशन हो सके कि इसको मिटा दिया, कोई भी मिटा दे, संभव ही नहीं। केवल गुरु कृपा से दो पहाड़ टूटते हमारे जीवन के, मोह और अहंकार। पर इसके लिए शिष्य में एक बात होनी बहुत जरूरी होता है, तभी ये दवाई लागू होती है। जो पथ्य होता है तभी ये दवाई लागू होती है। गुरु की शरण में जाने वाले लोगों में जाना, उनके पास जाना, इसमें दो बात नहीं होनी चाहिए। एक तो शरण में जाना ये हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ बुद्धि देखो,
दुनिया में, देश में, गुजरात में देख लो, बहुत सारे आश्रम है और बहुत सारे आश्रमों में बहुत सारे लोग जाते आते हैं, बहुत सारे लोग समर्पित, मतलब कि पूरे के पूरे वहां रहने लगते हैं। कभी कभी इतने निरंतर रहने वाले 24 घंटे और सालों सालों तक रहने वालों में भी ये परिणाम नहीं बनता, मोह और अहंकार टूटे, और कभी कभी 5-10 मिनट में बात बन जाती है। कोई 1-2 बार आता है और ये बात बन जाती है। ज्यादातर समर्पित लोग, बहुत बहुत सारे आश्रमों के, समाज के दर्शन के बाद ऐसा लगता है कि ज्यादातर समर्पित लोग जो है वो या तो मजबूर है, समर्पित रहना वो उसकी मजबूरी है, उसकी जीविका के लिए, और समर्पित रहना एक मजबूरी है और कोई ठोर नहीं है। तो या तो उसकी मजबूरी है कि और कोई जगह ही नहीं है, क्या करे, और या फिर किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ होता है। स्वार्थ और मजबूरी, ये इन 2 बातों को लेकर के बड़े से बड़े समर्थ विभूति के पास भी कोई 20-20, 25-25 वर्ष रहकर भी वो लाभ नहीं उठा सकता। ये 2 बात अगर हट गई तो मिनटों में परिणाम आता है। विनम्रता, अहंकार तोड़ देना, ये तो उनका काम है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गुरु के पास योग्य बन के जाओ, जैसे हो आ जाओ। भगवान योग्य को अपनाता है, गुरु तो योग्यता प्रदान करता है। भगवान की दुनिया में योग्य बन के जाना पड़ेगा। मंदिर जाओगे तो पुजारी कहेंगे हाथ मुंह धो लो, पैर धो के अंदर आओ, स्नान करके अंदर आओ, तो योग्य बन करके मंदिरों में जाना पड़ता है। जबकि गुरु कभी नहीं कहेंगे कि लायक बनो, उसके बाद आओ, योग्य बनकर आओ, क्योंकि योग्य जो बन गया वो तो जाएगा ही क्यों। तो योग्य बन के आने की बात कभी गुरु नहीं करेंगे। योग्यता प्रदान करना ये तो उनका अपना काम है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये हो, गुरु शरण हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, और गुरु शरण ये हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 बात से बच करके, ये 2 दुश्मनों से बच करके कोई एक बार भी गुरु शरण में होके जाता है, जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में कोई कष्ट है आप जाके बताओ, अपनी बात लंबी चौड़ी रखो, ये जरूरी नहीं है। कोई भी अनुभव, यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति अपने अपने गुरु स्थान में, जहां भी आपकी आस्था है, जहां भी आप मानते हैं, जब आपके जीवन में कोई ऐसी विडंबना है कि आपको इसका कोई हल ही समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कोई भी विडंबना है, तो जाकर बताना जरूरी नहीं है। केवल उस चरण में जाओ और आप जैसे ही वापस लौटोगे, आपके संकट भी लौटना शुरू कर देंगे। हमारी विश्वास में कमी है, तो इसलिए जब तक हम बता नहीं देते तब तक हमको चैन नहीं पड़ता कि हमने अभी बताया नहीं, अभी बताया नहीं, अभी बताया नहीं। क्योंकि आपके संकट जो है उसी समय खोखले हो जाते हैं कि जब आप उस दिशा में चलना शुरू करोगे, और जैसे ही आप लौटना शुरू करोगे वो भी लौटना शुरू कर देंगे। कोई ना कोई मार्ग दिखेगा, कोई ना कोई हल आपको इसका दिखेगा।